इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के बूचा से बड़ी खबर आई है। वहां यूक्रेन की आर्मी के कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है, उनसे पूछताछ चल रही है। शक ये जताया जा रहा है कि वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। तो बूचा में यूक्रेनी फौज का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। बूचा में यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध पर रूसी जासूस होने का शक है। बूचा में यूक्रेनी फौज का स्पेशल ऑपरेशन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 42 दिनों से भीषण जंग जारी है और इस बीच बूचा नरसंहार ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। बूचा से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी और जिसके बाद एक सुर में पुतिन का विरोध किया जा रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि बूचा नरसंहार के पीछे का आखिर पूरा सच क्या है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि बूचा में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है और स्पेशल ऑपरेशन में जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो रूस की मदद कर रहे हो, रूस के जासूस हो। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने कीव के पास मौजूद बूचा शहर में सामूहिक तौर पर कत्लेआम मचाया है। उनका आरोप है कि यूक्रेनी सेना ने बूचा में कई निर्दोष लोगों की जान ली है, जिसके बाद बूचा का सच, बूचा नरसंहार का सच अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी बर्बरता निर्दोष नागरिकों के साथ किसने की और क्यों की। ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके बाद अब बूचा में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ताजा अपडेट ये है कि वहां पर कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है, उनसे पूछताछ चल रही है। शक ये जताया जा रहा है कि वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। देखिए बूचा से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बूचा के पास ये रूस के टैंकों का एक तरह से कब्रगाह है, चाहे ये T-72 टैंक जो मेरे बगल में है या फिर ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2। एक नहीं, दो नहीं, इस तरह के कम से कम यहाँ पर 10 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से ध्वस्त पड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये टैंक पूरी तरह से किस तरह से इस पर वार किया गया है कि इसकी जो नाल है वो बिल्कुल अलग उछल कर आकर गिर गई है और हर तरफ आप देखेंगे तो केवल ध्वस्त टैंक और उनकी ये मेन गन T-72 टैंक 155 मिलीमीटर उसकी गन होती है और बहुत ही सक्षम टैंक माने जाते हैं। भारतीय सेना में भी T-72 टैंक बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये टैंक और ये BMP-2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ये भी भारतीय सेना में इस्तेमाल होती है। ये सब ट्रैक्ड है। ऐसी कुछ आगे पहियों की भी BMP-2 या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, लेकिन वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इन पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये V का निशान भी बना है और V का निशान जिन गाड़ियों में होता है यहाँ पर बहुत क्लियरली ये रूस की सेना की गाड़ियां और टैंक हैं। V और Z ये दो निशान रूस की गाड़ियों में यहाँ पर है। इनको किस तरह से ध्वस्त किया गया है, जब आप यहाँ पर यूक्रेन की सेना के अधिकारियों से बात करें तो इन्हीं जंगलों में वो छिपे हुए थे अपने जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ, और इसके अलावा उनके पास अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी थे। तो दूर से रूस की गाड़ियों को आते उन्होंने देखा और एक तरह से उनको ट्रैप किया, उनको एक किलिंग फील्ड के अंदर लिया ना। वो इसके बाद एक दोनों तरफ चौड़ी सड़कें थी और यहाँ पर आके ये रास्ता संकरा हो जाता है और जैसे ही संकरे रास्ते में रूस की गाड़ियाँ आई तो दोनों तरफ से उन पर वार किया। ये सारी गाड़ियां दाएं बाएं, इन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने कोशिश की दाएं बाएं जाने की, वो सफल नहीं हो पाए और इनको एक तरह से चुन चुन कर मारा। इनमें कुछ ऐसे टैंक हैं जिनमें अभी भी रूसी सिपाहियों के शव या जिस तरह से सारी गाड़ियां ध्वस्त हुई, शव के जब टैंकों के परखच्चे उड़ गए तो शवों के भी परखच्चे से उड़े हुए हैं। और यहाँ इस तरह के 10-12 टैंक और गाड़ियां हैं बूचा के पास। यही पीछे भी एक और जगह है। तो इस तरह से
न्यूमेरिकली कम होने के बावजूद डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी, चाहे वो ATGMs हो या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हो, उनका इस्तेमाल करके रूस को कीव में घुसने से रोका यूक्रेन की सेना ने।